दोस्तों, जब श्री राम जी के द्वारा माता सीता का त्याग किया गया था तो वह हमेशा के लिए वन में चली गई थी। तब वाल्मीकि के आश्रम में उनको शरण मिली थी। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि ही जानते थे तथा आश्रम में किसी को भी उनका ज्ञात नहीं था और इसलिए सभी आश्रम में उन्हें वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश भी अपनी माँ का असली नाम नहीं जानते थे तथा ना ही ये पता था कि वह श्री राम के पुत्र हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब लव कुश को सब सत्य का ज्ञात हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता और गुरु वाल्मीकि के द्वारा करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, श्री राम का अश्वमेघ घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रुक गया तो लव कुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके पश्चात उनका युद्ध शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ हुआ तथा सभी से उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में जब श्री राम जी युद्ध करने आए तो वहां वाल्मीकि जी ने स्वयं आकर उनका इसे रोका तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने दिया। इसके बाद लव कुश आश्रम में चले गए जहां उन्होंने अपनी माता को विजय की पूरी बात बताई। माता सीता को जब यह पता चले कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना के साथ युद्ध किया गया तथा लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि को मूर्छित किया गया, यह सुनकर उनका हृदय ताड़ ताड़ हो उठा और माता सीता विलाप करने लगी तथा लव कुश पर क्रोधित हो गई। और उसी समय उन्होंने सबके सामने उजागर किया कि लव कुश ने अपने पिता के ऊपर अस्त्र उठाया है तथा उसके लिए उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। यह सुनकर लव कुश अचंभे में पड़ गए तथा वह हक्के बक्के खड़े रह गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि भी वहां आ पहुंचे तथा सभी का संशय दूर किया तथा आश्रम में सभी ऋषि मुनियों को बताया गया कि वह आज दिन तक वह वन देवी के नाम से जानते थे। वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी तथा श्री राम की पत्नी माता सीता है तथा लव कुश भी श्री राम के पुत्र हैं। इस प्रकार लव कुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ तथा उनके आंखों से जो आज तक पर्दा था वह हट गया। सत्य के उजागर होने के बाद गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा तथा सीता के वनवास का जीवन बताने को कहा ताकि वह अयोध्या के प्रजा को उनकी गलती का एहसास करवा सके। अपने गुरु और माता की आज्ञा पाकर लव कुश अयोध्या गए तथा संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।